सी, अपने पिछले लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस देखा, टॉपिक का डेफिनेशन देखा, पार्ट्स देखे, ड्यूरेशन देखे। अब हम अपना लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज रेगुलेशन। नाउ क्या है रेगुलेशन? सेल जो है किस तरह से अपने डिवीजन का रेगुलेशन करती है और किस तरह से यहाँ पर चेक पॉइंट लगाया है जो कि सेल के यहाँ पर इस साइकिल को रेगुलेट करता है। जो ये फेज है दैट इज G1 फेज, ये है सेल का चेक पॉइंट। ये सेल का क्या है? चेक पॉइंट। सेल यहां से 3 ऑप्शन को चूज कर सकती है। नंबर 1 ऑप्शन दैट इज, सबसे पहले सेल सीधा सीधा क्या करेगी? सेल विल एंटर फ्रॉम G1 टू S, G2 एंड फाइनली डिवीजन। G1 S, G2 एंड फाइनली सेल जो है M फेज में जाते हुए अपने आप को डिवाइड कर लेगी। यह हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, सेल क्या करेगी? यहां पर कुछ जो सेल होते हैं ये G1 फेज में हमेशा के लिए अरेस्ट हो जाती है। दे विल बी अरेस्टेड इन G1 फेज। ऑप्शन नंबर 2। नाउ सेल के पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है? सेल क्या करेगी? रेगुलेशन करने के लिए कुछ सेल क्या करती है? G1 फेज से एग्जिट हो जाती है और G0 फेज पर आकर रुक जाती है। क्या हो जाती है ये? G1 फेज से एग्जिट कर कर G0 फेज पर आकर अपने आप को अरेस्ट कर कर रखेगी। ये जो फेज होगी इसी फेज को हम G0 भी बोलेंगे या तो क्यूसेंट स्टेज। इसी फेज को क्यूसेंट फेज, क्यूसेंट स्टेज इस तरह से हम बोलते हैं। क्या होगा? सेल्स जो है 3 प्रकार की रहेगी। कुछ सेल्स हमेशा डिवीजन में जाती रहेगी। कुछ सेल्स डिवीजन में जो जाएगी तो एक बार वो डिवीजन में चली गई तो लाइफ में वापस वो जो है वो क्या करती है? वो डिफरेंशिएट हो जाती है और कभी भी डिवाइड होती नहीं। जैसे कि मसल सेल जो है हार्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, इस तरह की सेल्स जो है ये क्या करती है? ये डिफरेंशिएट हो जाती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जो नंबर 3 हम बात कर रहे हैं। कितनी सेल्स? एक हमेशा डिवीजन में जाएगी, एक डिवीजन में जाने के बाद में कभी भी डिवाइड नहीं होगी। और कुछ सेल्स क्या होती है? ये अरेस्ट कर लेती है अपने आप को और जब कभी भी इनको कॉल किया जाए, जब कभी भी इनकी नीड हो, इनको बुला लिया जाए तो ये फिर से एक्टिव हो जाती है। अरेस्ट होना मतलब क्या होना? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी लेकिन अपना प्रोलिफरेशन करेगी नहीं। लेकिन जब भी बॉडी को जरूरत होगी, कोई नीड होगी, कभी पर्टिकुलर सेल्स की बहुत ज्यादा सेल्स की डेथ हो जाती है, कभी कोई इंजुरी हो जाती है, कभी कुछ भी सेल को रिप्लेस करना होता है, ऐसी जब कंडीशंस बॉडी पर आती है तो सेल इनको रिकॉल करती है और ये फिर से क्या करती है? फिर से अपने फेज को शुरू करते हुए यहाँ पर आगे डुप्लीकेशन के लिए यहाँ पर रेडी हो जाती है। इस तरह सेल का यहाँ पर सेल साइकिल का क्या हुआ? रेगुलेशन हुआ। क्लियर है? नाउ लेट्स रिकैप। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब हम एक रिकैप देखते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है। सेल जो है ये डिवाइड होना, यानी सेल का यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने देखा सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। क्यों? क्योंकि मल्टी सेल्यूलर रहे चाहे यूनिसेल्यूलर रहे, ये लाइफ का क्या है? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। सेल जरूरी है क्योंकि चाहे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करे या सेक्सुअल, इनमें सेल्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ होने के बाद ही उसका जो है वहां पर लाइफ का कंटिन्यूएशन हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू लाइफ ऑफ स्पीशीज। सेल जो है कभी भी यहाँ पर ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन इस तरह की जो एक्टिविटी शुरू होती है, इन एक्टिविटीज के लिए सेल का यहाँ पर होना जरूरी है। सेल से ही टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी बॉडी की। ना फिर हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अगर हम देखना चाहें तो सेल अपने लाइफ में डिवीजन में जाने के लिए जितने भी चेंजेस करती है वो हो गई सेल साइकिल।
यानी मदर सेल से डॉटर सेल्स जो हमको बना लेनी है, एक सेल से दो या दो से ज्यादा सेल्स जो हम बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं, उसी को हमने बोला सेल डिवीजन। और जिस प्रोसेस से ये हम करेंगे, जो फेजेस यहाँ पर होगी, वो क्या है? वो है हमारी सेल साइकिल, जिसको इंटरफेज जो कि लॉन्ग है और एम फेज जो कि शॉर्ट है, इसमें हमने डिवाइड कर लिया। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है, G1S, G2 नियर अबाउट 90%, 95% अप्रोक्सीमेट, 90 to 95% अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंड अपॉन द सेल। ओके, सेल क्या करती है? अपना इतना समय यहाँ पर स्पेंड करती है, इसीलिए ये कैसी फेज हो गई? लॉन्गेस्ट फेज। इसमें क्या होगा? सारी चीजों का बायोसिंथेसिस कर कर सारे प्रिपरेशंस कर लिए जाएंगे, अंदर के सारे मटेरियल्स जो डुप्लीकेट करने हैं सेल को, उन सभी की सारी प्रिपरेशंस यहाँ रेडी हो जाएगी। फाइनली एम फेज में क्या होगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, दोनों का भी डुप्लीकेशन होगा, सारे ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होना यहाँ शुरू हो गए थे। फिर क्या होगा? सारे ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस सब डुप्लीकेट होने के बाद सेल परफेक्ट ऑर्डर में मदर टू डॉटर दोनों, जैसे मदर में जितने कंपोनेंट्स है उतने दोनों डॉटर सेल्स के अंदर यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ होगा? इस फेज में, जिसको हमने एम फेज बोला है। फिर हमने देखा दैट इज ड्यूरेशन। अलग अलग सेल का अलग अलग होगा, ईस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, इस तरह हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हुए इनके ड्यूरेशन को देखा। फिर हमने देखा सेल किस तरह से रेगुलेट करती है। जीवन क्या है? सेल का चेक पॉइंट है, जहां से आगे बढ़ते ही सेल कंप्लीट डिवीजन के लिए जो है यहाँ रेडी होना शुरू हो जाएगी, और अगर उसको अरेस्ट होना होगा तो यहाँ पर वो अरेस्ट हो सकती है। क्लियर है पॉइंट? दिस इज अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।